करना है, अपने खानदान से गरीबी को खत्म करने के लिए काम करना है, और डायमंड बनने के लिए जो पथ है PATH, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। ये चार चीजों को दोस्तों जो भी लीडर समझ जाता है, जो भी एसोसिएट समझ जाता है, इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। P फॉर पेशेंस, जिस व्यक्तियों के पास दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद पेशेंस है, धैर्य है, वो दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड भी बनता है, वीनस भी बनता है, दोस्तों मरकरी भी बनता है, दोस्तों क्राउन भी बनता है, और दोस्तों क्राउन एम्बेसडर भी बनता है। ये बात समझिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको पेशेंस, जब दोस्तों आप पेशेंस के साथ इस बिजनेस को शुरुआत करोगे तो पहला स्टेप से दूसरा स्टेप पे पहुंचोगे। दूसरा स्टेयर पर चढ़ते ही दोस्तों आपका एटीट्यूड आपके लिए काम करने में दिक्कत करेगा। जैसे दोस्तों आप अपने एटीट्यूड को ठीक कर लोगे, अपने नजरिया को बदल लोगे, तो फिर तीसरा स्टेप जो दोस्तों आता है टीचेबिलिटी का, वहां जाकर के दोस्तों थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा काम पड़ेगा। जब भी दोस्तों अपने टीचेबिलिटी, अपनी एजुकेशन को इस बिजनेस की ठीक कर लोगे, दोस्तों चौथा पॉइंट से ऑनेस्टी में अगर कोई कमी रह गई तो वहां से दोस्तों आप बैक आ जाओगे। जिस तरह से सांप और सीढ़ी का गेम्स लूडो में खेला जाता है और 99 पॉइंट से लोग नीचे जाते हैं, अगर आप पेशेंस भी रख ली, आपके एटीट्यूड्स भी बढ़िया है, टीचेबिलिटी भी अच्छा, अगर आपको अपने प्रति, अपने टीम के प्रति दोस्तों अगर ऑनेस्टी नहीं, ईमानदारी नहीं है, तो वहां से आप बैक आ जाओगे। अगर आपने अपने अंदर ऑनेस्टी भी रखा तो दोस्तों गारंटी है, कोई आदमी 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, मरे से मरे हालात में 6 साल में, उससे मरे हालात में 7 साल में, उससे मरे हालात 8 साल तक भी दोस्तों लोग यहाँ पर डायमंड बने हैं। 8 साल में, 7 साल में, 6 साल में, अपने अपनी मेहनत के, अपने टीम की मेहनत के ऊपर में 5 साल में, 4 साल में, सेफ शॉप के अंदर लोग दोस्तों 10 महीने के अंदर भी डायमंड बने, 11 महीने के अंदर भी डायमंड बने, 14 महीने के अंदर में दोस्तों डायमंड बने, 17 महीने में डायमंड बने, 24 महीने में डायमंड बने, 28 महीने में लोग डायमंड बने, 42 महीने में दोस्तों हम खुद डायमंड बने। तो दोस्तों आपके ऊपर में दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके लिए यहाँ पर 4 साल समय चाहिए, 3 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 5 साल चाहिए दोस्तों। लेकिन जब आप दोस्तों डायमंड की सफर के लिए निकलोगे यहाँ से, तो दोस्तों आपके साथ प्रॉब्लम तो आएगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था, पेशेंस मीन्स हिंदी में धैर्य बोलते हैं। एक माँ, एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को पेट से रखने तक, जन्म देने तक, जन्म देने के बाद अगर उसका बेटा 50 साल का उम्र के भी हो जाता है ना, कितने का, और उसकी माँ का उम्र 80 साल भी है ना, तभी दोस्तों अपने बेटा को कभी नाम लेकर नहीं बात करते, बेटा ही बोलती है। आप समझिए तो कितना बड़ा पेशेंस एक माँ जिन्होंने अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दिया है, किस दर्द के साथ जन्म दिया है, कितना बड़ा पेशेंस के साथ दोस्तों उसको पालती पोसती है। लेकिन इस कलयुग में कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल का बच्चा होने के बाद उसका बच्चा अपने माँ बाप का सेवन करे। दोस्तों इससे बड़ा कोई पेशेंस है? आप बताइए, सेफ शॉप में आप इससे बड़ा पेशेंस रखे हैं? आपने दोस्तों 10,000 रुपए लगाया है, 10,000 रुपए लगाने के बाद 10 दिन आपसे पेशेंस नहीं रखता, 20 दिन पेशेंस नहीं रख पाते हो, 2 लोग दोस्तों ना बोलते हैं, आप इस बिजनेस को छोड़ देते हो, आगे अपने अपलाइन की फोन नहीं लगा। एक बच्चा, और हम सब लोगों ने दोस्तों याद करिए अपने एजुकेशन पीरियड, पढ़ने तक, जब तक आपके माँ बाप के पास कितना भी पैसा हो, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे ट्रेनिंग सुन रहा है, जब तक आपकी कैरियर नहीं बन जाता है, आपको दोस्तों अपने असली, अगर आप कैरियर बनाने के लिए दोस्तों जीवन में आए हो, आपका अपने माँ बाप का पैसा से मोटिवेशन नहीं रहेगा। आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारा बेटा, कभी भी उसको मेरे पैसा से मोटिवेशन नहीं है। यहां तक बोलता, पापा ये आपका बनाया हुआ घर है, हम अपने बल पर जब तक नहीं करेंगे, हम आपसे आगे बढ़ करके नहीं दिखाएंगे, तो फिर मुझे आपको, मेरे को जन्म देने का फायदा क्या हुआ? हर बच्चे को अपने माँ बाप से एक कड़ी ऊपर जाकर के दोस्तों डेवलपमेंट करना चाहिए। तो बच्चे कितना दोस्तों मेहनत करते हैं। आज देखिए हर साल 18 लाख और बच्चे दोस्तों आज ग्रेजुएशन करते हैं। क्या दोस्तों सारे बच्चे को नौकरी मिल जाता है? लेकिन दोस्तों पढ़ाई करते हैं नहीं करते? आज देखिए इतने टैलेंट भरे लोग दोस्तों 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं,
अच्छे अच्छे बीटेक करने के बाद दोस्तों दिल्ली नोएडा के अंदर में लोगों को 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है, यस और नो। लेकिन पेशेंस देखिए दोस्तों, मैं पेशेंस बताता हूं कि उनसे सीखिए कि सेप्स ऑफ बिजनेस कैसे करना चाहिए, बाहर के समाज से सीखिए दोस्तों सेप्स ऑफ बिजनेस को कैसे करें। अगर दोस्तों हम महाभारत की बात कर रहे हैं, महाभारत की, तो दोस्तों द्रौपदी और भीम जब दोस्तों उनकी चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, वो दिन दोनों लोगों ने पेशेंस के साथ कसम खाया था कि जब तक हम लोग दुशासन के खून से, द्रौपदी बोली थी कि हम अपने बाल को नहीं धो लेंगे तब तक मैं अपने बाल में कंघी नहीं करूंगी। और भीम ने बोले थे कि मेरी पत्नी का जो बदनामी हुआ है, इससे बड़ा बदनामी तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि पूरी समाज में किसी की पत्नी को दोस्तों नंगा कर दिया जाए। और उन्होंने ही बोला था कि मैं जब तक इसकी छाती की लहू नहीं पीऊंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। क्या है दोस्तों, इतने लंबे अरसों तक इन लोगों ने पेशेंस रखा था। इतने बड़ी लड़ाइयों को दोस्तों 18 दिन में दोस्तों महाभारत खत्म हो चुका था। महाभारत की 18 अध्याय में दोस्तों खत्म हो चुकी थी महाभारत। तो इतनी बड़ी पेशेंस के साथ दोस्तों काम किए थे। पांचों पांडवों के लिए क्या क्या नहीं हुआ दोस्तों, कहां कहां उनकी जान नहीं मारी गई, क्या क्या उनके लिए नहीं हुआ। बहुत लंबी कहानी, अगर आप दोस्तों महाभारत देखेंगे तो इसके ऊपर में दोस्तों पता नहीं कितने एपिसोड बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने पेशेंस के साथ लड़ाइयां लड़ी, और इनका जो दोस्तों जो मेंटर थे श्री कृष्ण भगवान थे, और उस मेंटर के साथ इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और दोस्तों इनकी विजय प्राप्त हुआ नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप पेशेंस के साथ एक अच्छे मेंटर के साथ दोस्तों अगर आप सेप्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छे संगत में आप अगर सेप्स ऑफ बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। जब हमने आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे दोस्तों, स्टार्टिंग के 6 महीना आर्मी का हमारा इतना हार्ड लाइफ था, तो दोस्तों हमारे इंस्ट्रक्टर जो हुआ करते थे दोस्तों हमारे ट्रेनर थे, हमेशा बोलते थे कि अगर बहादुर बच्चों ये 6 महीने अगर आपने कष्ट कर लिया तो आपके परिवार को आजीवन सिक्योरिटी मिलेगा। दोस्तों आज हम लोगों ने, मैंने ही दोस्तों पेशेंस की बात करें, 15 साल दोस्तों मैंने अपने आर्मी में पेशेंस रखा था। तो 15 साल पेशेंस रखा तो दोस्तों आज 25,000 रुपए की पेंशन। आज दोस्तों बहुत ज्यादा मैं बात करूं, 15 साल का टेंशन लिया फौज में जाने के बाद, तो दोस्तों आज हमें मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी मिला। लेकिन दोस्तों आज सेप्स ऑफ के अंदर दोस्तों अगर हमने 8 साल का दोस्तों पेशेंस रखा, तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं कि अपनी फौज में 15 साल का टेंशन झेलने के बाद हमें 25,000 रुपए का पेंशन मिलता है। और सेप्स ऑफ बिजनेस में दोस्तों 5 साल अगर बंदा ढंग से काम कर ले तो दोस्तों यहां से उसको 8 लाख रुपए का पेंशन मिलता है। अगर दोस्तों आपके पास में पेशेंस सेप्स ऑफ में है तो दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों पेशेंस पे बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने बोला है टू लूज पेशेंस इज टू लूज द बैटल। अगर दोस्तों आपने सेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है और आज आपका मन दोस्तों अप एंड डाउन हो रहा है, 2, 10, 20, 50 प्लान दिखा दिया और लोग आपके साथ ना बोल रहे हैं, कोई पैसे की बहाने बुला रहा है, कोई समय की बहाना बना रहा है, और दोस्तों आज आपकी पेशेंस खत्म कर दी है इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करके, तो दोस्तों आप जिस दुनिया में आए थे उसी दुनिया में चले जाओगे। आज से 6 साल पहले जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस किया था, 7 साल पुराने मेरे बहुत सारे साथी अगर मेरे साथ सेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइनिंग किए थे तो आज भी मुझे बोलते हैं कि जेपी सिंह जी आप अभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला जो काम आपको उस दिन करने के बोला था वही काम दोस्तों आज भी कर रहा हूं। आज वहां से आज और मेरी जिंदगी बेहतर होती चली जा रही है। आज हम अपने नए नए और एसेट बना रहे हैं। जब उस टाइम आपके साथ ज्वाइनिंग किया था तो मेरे पास में साइकिल था, लेकिन आज मैं 22 लाख रुपए की हैरियर गाड़ी चलाता हूं इस बिजनेस के माध्यम से। जब आपके साथ बिजनेस शुरुआत किया था तो उस टाइम मेरे पास में किराए का मकान था, लेकिन आज करोड़ों रुपए की घर में इस बिजनेस के माध्यम से रहता हूं शांति। ऐसे करके दोस्तों मैं उन लोगों से बात करता हूं। तो क्या दोस्तों आज अपने पेशेंस खोएंगे? पेशेंस को बरकरार रखिए। आज लोग नहीं आएंगे, कल दोस्तों आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे। पेशेंस देखिए, प्याज के पास पेशेंस नहीं होता। प्याज की खेती दोस्तों 3 महीने के लिए होती है। दोस्तों प्याज की जो खेती है वो कितने महीने के लिए होती है दोस्तों? 3 महीने में। और 3 महीने में दोस्तों प्याज निकलता है और 3 महीने के अंदर दोस्तों जो प्याज है
वो दोस्तों टुकड़ों में बढ़ जाता है, घरों में चला जाता है। यस और नो? मतलब अगर प्याज की खेती करनी है तो दोस्तों हमें अगले साल फिर खेती करना पड़ता है। यस और नो? लेकिन दोस्तों अगर आम की खेती अगर एक बार कर रहे हैं आप, तो दोस्तों आपके साथ क्या होगा? और आम की खेती अगर दोस्तों एक बार आप कर लेते हैं और 4 साल के बाद जब दोस्तों आपके बगीचे तैयार हो जाते हैं, तो आपके यहाँ से दोस्तों एक्सपोर्ट भी होने लगता है देशों के हर कोने में। यस और नो साथियों? तो दोस्तों यहाँ पर सेफ शॉप के अंदर में दोस्तों 3 महीने का बिजनेस नहीं है कि फटाफट आज ज्वाइनिंग किया, आज आपको महीना में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए आने शुरू हो गया। नहीं, इसलिए तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करो ना, कि आप जो अपने पहले की काम कर रहे हैं उस काम के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते रहो, ताकि दोस्तों जहां से आपका इनकम आ रहा है वहां के साथ साथ दोस्तों बिल्डअप करते रहो। जैसे दोस्तों मैंने क्या काम किया, मैं आर्मी में रहते हुए पहले दोस्तों 1 से 1.5 साल इस बिजनेस को किया। जब दोस्तों मेरे साथ 1700 लोग का टीम बन गया, जब 12.5 लाख रुपया दोस्तों इस बिजनेस से कमा लिया था, तब दोस्तों मैंने आर्मी को डिस्चार्ज करने का डिसीजन ले लिया। और मेरी नौकरी भी दोस्तों 15 साल हो चुका था। दोस्तों अब हमें सरकार की तरफ से हम प्रॉपर लीगल थे कि अगर जेपी सिंह आपको नौकरी करने का मन नहीं है तो आप प्रॉपर घर जा सकते हो और आप अपना कोई दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हो। तब दोस्तों मैंने प्रॉपर तरीके से अपने फौज से डिस्चार्ज लिया और इज्जत के साथ हमें फौज से दोस्तों विदा किया गया। तब दोस्तों काम होता है। तो पेशेंस आम की पौधे की तरह आपका होना चाहिए। 4 साल, मैंने पहले क्या बोला था, गवर्नमेंट जॉब में 60 साल तक एक व्यक्ति दोस्तों पेशेंस रखता है। काम कितना करता है पर डे? तो आप बताइए, आपने इस बिजनेस की जितनी से शुरुआत किया है और आज तक दोस्तों रोज 8 से 10 घंटे काम किए हो? बताइए दिल से। अगर फुल टाइमर हो तो, पार्ट टाइमर है तो दोस्तों बताइए आपने 2-2, 3-3 घंटा रोज बिजनेस में काम किया है? रोज दोस्तों फील्ड में निकले हैं, रोज आप प्लान दिखाए हैं? आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? और 30 से 60 हजार की सैलरी के लिए एक इंसान 60 साल तक अपनी कैरियर बनाता है। ये सुनो साथियों, इसको बोलते हैं पेशेंस। आप देख ले आपका पेशेंस क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर के देखें, एक व्यक्ति दोस्तों करोड़ों रुपए लगाने के बाद दोस्तों एक सुपर मार्केट खोलता है, चूहे भी नुकसान करते हैं, एक्सपायरी डेट भी आ जाता है, उसके बाद भी दोस्तों वहां बैठ करके बेचता है और 8 से 10 घंटा पर डे दुकान खोलना है। अगर गलती से दोस्तों वैष्णो माता चला गया, वो दिन दोस्तों उसका इनकम बंद हो गया। कभी भी छुट्टी नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में, तभी दोस्तों काम करता है। क्या महीने में 30 से 40 हजार प्रॉफिट के लिए आप सिर्फ तो आपको 5 महीने करो और 5 महीने के बाद दोस्तों आप यहाँ से 50 हजार रुपए महीने पा सकते हो। 2 साल काम करने के बाद 2 लाख रुपए महीने पर जा सकते हो, जो दोस्तों मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। पेशेंस। एक आईपीएस स्टूडेंट कितना पढ़ाई करता है? हमारे विजय जी आज जो शेप्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने इसका कैरियर बनाया। उनका दोस्तों यूपीएससी एग्जाम का एज खत्म हो गया और मुझे पूरा भरोसा है कि व्यक्ति दोस्तों 1 से 1.5 साल में डायमंड बन सकता है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और अभी उनकी जो स्पीड है, अगर यही स्पीड वो बना कर रखे रहे और अपने टीम को एजुकेट करते रह गए, टीम को FIM करते रह गए, चाहे कोई भी आप में से, हम जितने एसोसिएट जुड़े हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम, क्योंकि मैंने उनको देख रहा हूँ कि फाइनली वो काम कर रहे हैं किस तरह से, कितना वो रिस्क लेके काम कर रहे हैं। जितना दोस्तों उन्होंने अपने लेवल में पैसा नहीं कमाया, उतना पैसा दोस्तों मार्केट में लगा दिया उन्होंने। क्यों नहीं दोस्तों पैसा कमाएंगे? हम दोस्तों पर लेवल पर 30-30 हजार रुपए खर्चा करके फ्लाइट से दोस्तों केरल में जाकर के बिजनेस करता था। उसका गवाह साक्षात जो है मेरे ग्रेट मेंटर अरविंद सर हैं। केरल में जाकर के दोस्तों मैंने फ्लाइट से कोचीन में जाकर के दोस्तों मैं अपना बिजनेस करता था और 1-1 महीने के अंदर मैंने पर लेवल पर 1.5 लाख रुपए का दोस्तों अर्निंग किया। क्यों किया? नौकरी से छुट्टी लेने के बाद दोस्तों जाता था बिजनेस करने। तो दोस्तों जिसको नेटवर्क बिल्डअप करने आ गया और नेटवर्क बिल्डअप करने का प्लान फॉलोअप ट्रेनिंग, टीम को हैंडलिंग करने आ गया, यहां से दोस्तों पैसा कमाना बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल है साथियों, पैसा कमाना। पेशेंस रखो। और आज जिसने पेशेंस रखा सेफ शॉप में, चाहे दोस्तों स्टूडेंट है, चाहे दोस्तों आज वो वर्किंग में है, चाहे हाउस वाइफ है, हर लोगों ने दोस्तों आज करोड़ों में पैसा कमाया है। और जिन लोगों ने दोस्तों पेशेंस रखा, वो इस बिजनेस के अंदर में ब्रॉन्ज भी बना, सिल्वर भी बना, प्लाटिनम भी बना, गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, कोरल भी बना, टोपाज भी बना, एमरल्ड भी बना, रूबी भी बना, ओपल भी बना। और दोस्तों आज लोग डायमंड भी बन रहे हैं। आज दोस्तों डायमंड सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो की ऑफ पेशेंस, जिन लोगों ने पेशेंस 4 साल आम की तरह
उस बच्चों की तरह, उस द्रौपदी की तरह, उस भीम की तरह, उस महात्मा गांधी जी की तरह, उस स्टूडेंट की तरह, उस आर्मी मैन की तरह, जिन किसी व्यक्ति ने उस माँ की तरह, जिन्होंने अपने माँ को 9 महीने गर्भ में रखा और धर रख करके इस बिजनेस को किया है, उसी तरह से दोस्तों आज स्टैम्प पेपर भेजिए, मैं लिख दूंगा आपको, डायमंड शिप कोई रोक नहीं सकता है। आपको आगे बढ़ने से दोस्तों बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आपने पेशेंस के बारे में दोस्तों सीखा है। सेकंड पॉइंट पर तो चलते हैं, PATH, पथ, एटीट्यूड। सेकंड पॉइंट, एटीट्यूड इज द की ऑफ द ऑल सक्सेस। आपकी पूरी सफलता का दोस्तों सेकंड पॉइंट आपकी नजरिया, एटीट्यूड्स के बीच आपको देखने का तरीका। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एटीट्यूड्स क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। एक एटीट्यूड्स का दोस्तों फुल फॉर्म बनाते हैं ATTITUD। अगर इसको दोस्तों ABC के नंबरिंग पर डालते हैं तो A का मतलब 1 नंबर पर है तो 20 नंबर पर T आता है, फिर 20 नंबर पर T आता है, 9 नंबर पे I आता है, T 20 पर, U 21 पे, D 4 पर, E 5 पर। और इस पूरे को दोस्तों अगर आप जोड़ देते हैं दोस्तों 100% आता है। एटीट्यूड्स जिस व्यक्ति का अच्छा है, देखने की नजरिया अच्छा है, हर चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढता है, वो व्यक्ति दोस्तों हमेशा आगे आता है। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है बेटा तेज साइकिल चला करके जाएगा तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा ठीक से मोटरसाइकिल चला के जाना, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। एक माँ अपने बच्चों को बोलती है तू बार बार पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तू फेल हो जाएगा, तू नालायक है, तू नालायक है, तू नालायक है, तू फेल हो जाएगा। उस बच्चे के कान में की गाना गुजरा कि मेरी माँ बोलती है कि तू फेल होगा, फेल होगा, फेल होगा, फेल हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि अगर बेटा तू अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो तेरे पापा का अच्छा नौकरी नहीं लगा, तेरी भी अच्छी नौकरी फिर नहीं लग पाएगी। उसके मन में क्या आएगा, अच्छा कोई बात नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं लगेगा तो JP सिंह की तरह आर्मी में तो चला जाऊंगा। दोनों का सोच और कहने में यही मात्र फर्क है दोस्तों। यही फर्क आपको भी इस बिजनेस में आगे ले जाता था। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, अब मेरी वाइफ फिर बोलने लगी, पहले जब हम बिजनेस में मोटरसाइकिल खरीदा तो मैं बोला देखना एक दिन मैं कार खरीदूंगा फौज में, तो हंसते थे। कार खरीद करके ला दिया जब I-20, तो फिर इन लोगों ने पूछा अब क्या करोगे, बोला मैं फिर दूसरा कार भी खरीदूंगा, दूसरा कार खरीद दिया। और फिर बोलते आप गलती से फिर खरीदोगे कार, मैं बोला अगला गाड़ी 80 लाख का खरीदूंगा, अगला जो मेरी गाड़ी होगी 80 लाख की होगी, जो तुम्हारे सोसाइटी में मेरी सी महंगी गाड़ी किसी का भी नहीं होगा। बार बार अच्छा बोलने में दोस्तों आपको क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, कोई आपको फांसी पर चढ़ा देगा। वो पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों आपको बिजनेस में आगे बढ़ाता है। बात समझ में आ रही साथियों। एटीट्यूड, अंधे को मंदिर में देख करके लोग हंस करके, कुछ लोग मंदिर में, एक अंधा व्यक्ति जा रहा था पूजा करने के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े थे, देख करके दोस्तों हंसने लगे। मंदिर के दर्शन के लिए आए हो तो क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे व्यक्ति से कुछ लोग पूछ रहे थे। अंधे व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं अंधा हूं, मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरे परम पिता परमेश्वर तो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। दृष्टि नहीं दोस्तों, हमेशा आपकी दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जिस आदमी का दृष्टिकोण सही है, जिस आदमी का सोचने की नियम सही है, तो वो आदमी जीवन में आगे बढ़ता है। दृष्टि का और दृष्टिकोण में फर्क क्या है दोस्तों? ये दृष्टिकोण है। आपके सामने बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इस गिलास में आधा पानी है, आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इस गिलास में आधा पानी है, आधा हवा भी भरा हुआ है। कोई ये भी बोल सकता है गिलास आधा पानी से भरा हुआ। अलग अलग एटीट्यूड्स आपके मनों में आएंगे, लेकिन दोस्तों जो आदमी ऐसे बोल सकता है गिलास में आधा पानी आधा हवा से भरा हुआ, आपका सोच है कि आप इसको कैसे बोलते हैं। आप इस लड़की और लड़के को देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप अपने पास देखिए। ऐसे विचार रहोगे लड़का लड़की कहीं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो, ऐसे भी किसी के मन में विचार आ रहा होगा कि लड़का और लड़की भाई और बहन हो। तो दोस्तों आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच करते हैं। हमेशा एटीट्यूड्स के ऊपर मैं बोलता हूँ साथियों कि नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहें, उनके पास आपके हर एक समाधान में समस्या मिलेगा। समझ गए ना? जो भी कुछ अच्छा बात करोगे ना उसमें समस्या बताएंगे। अभी तो कोरोना आ रहा है, तीसरी लहर आने वाली है,
अभी तो हम लोग का बिजनेस का एक बंदा लगा है लगातार बैटिंग में, बाहर जाके काम कर रहा है, अलग अलग शहरों में काम कर रहा है। एक बंदा अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठा है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा ना तो मैं काम करूंगा। तो अब आपको आज काम करके सुन लीजिए, ये दुनिया से कभी कोरोना खत्म इतना जल्दी नहीं होने वाला है। इसके साथ ही हमें जीना है, इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। आज इसी में सब कॉलेज भी चल रहे हैं, 12th और 11th के कॉलेज क्लासेज भी चल रहे हैं, सब लोग इसी में अपना काम कर रहा है। बैठने से कुछ नहीं होगा। जिस समय आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उसी पल आप हार जाते हैं। तो एटीट्यूड, अपने नजरिया को सही बनाइए। सफल और सफल व्यक्ति में मात्र फर्क होता है कि सफल व्यक्ति वही होता है इस टीम के अंदर जो अपने टीम के हाथ को हमेशा खींचता है, और असफल व्यक्ति वही होता है जो अपने टीम के साथ बैठकर खाली बुराइयां पर बात करता है। हम हमेशा बोलते हैं एटीट्यूड पर कि फिक्स माइंडसेट के लोग और एक ग्रोथ माइंडसेट के लोग इस दुनिया में होते हैं। दोस्तों आप किसमें हैं, फिक्स माइंडसेट पे है और ग्रोथ माइंडसेट में है। दोस्तों दो प्रकार के लोग होते हैं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, आप अपने आप को आप देखिएगा आप कहां पर हो आज। ये लोग बहुत जल्द हार मान जाते हैं। कौन? फिक्स माइंडसेट वाले लोग। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग, ये लोग कभी भी दोस्तों हार नहीं मानते। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, ये लोग टारगेट जीतने के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, हमेशा टारगेट बोलते हैं कि मैं जीत चुका हूं, बस रिजल्ट आना बाकी। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा अपने जीवन में सिर्फ निगेटिव चीज पर फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज पर फोकस करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों कम पैसा में ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कम कमा करके। और फिक्स ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं और लगातार दोस्तों अपने काम पर फोकस करते हैं। ये लोग दोस्तों हमेशा अपने रूटीन बना करके काम करते हैं, 24 घंटे उनका रूटीन होता है। ये लोग दोस्तों हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, फिक्स माइंडसेट के लोग। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा अपने टीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। फिक्स माइंड के सेट के लोग, ये लोग हर काम में केवल नकारात्मक सवाल ढूंढते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हर काम में सकारात्मक जवाब ढूंढते हैं। फिक्स माइंड के सेट के लोग दोस्तों हमेशा ये बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, कंपनी में ये हो रहा है। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा 600 बीबी, 400 बीबी, 300 बीबी के प्रोडक्ट पर जाते हैं दोस्तों। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा कोरोना के बारे में सोच सोच के टाइम पास कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों केवल प्लान के बारे में सोच रहे हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों का ध्यान चेक पर कभी नहीं रहता है। ग्रोथ माइंडसेट का लोग का दोस्तों हमेशा ध्यान अपने चेक के बारे में रहता है। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा अपने जीवन में कोई रूटीन पर काम नहीं करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों अपने जीवन में हमेशा रूटीन से काम करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों हमेशा प्लान, फॉलोअप और सेल्स निकालने पर कोई फोकस नहीं करते हैं, खाली उनका फोकस ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब फॉलोअप और सेल्स निकालने पर। आप हमारे साथ कभी बात करिएगा, हम 3 बात पूछते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं। इस वीक में आपका टारगेट क्या है? कितना पैसा कमाओगे? आपका अगला लक्ष्य क्या है? अपकमिंग गोल क्या है? आपके टीम में कितने लोग जीत रहे हैं? कितने लोग दोस्तों आज दिशा वर्कशॉप में आने के लिए बोल रहे हैं? ऐसे हमेशा बात करते हैं दोस्तों। मैं तो ये लोग हमेशा फंक्शन जैसे बर्थडे पार्टी, मैरिज इत्यादि में ध्यान ज्यादा देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों कंपनी टारगेट जाने के प्लान पर फोकस करते हैं, काम लगातार करते हैं। ये लोग बस सोचते हैं कि मेरे बस का बिजनेस नहीं, मैं तो हार मानने के लिए पैदा हुआ हूँ। ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों सोचते हैं कि हमेशा दोस्तों हर काल में हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और मैं तीसरा पॉइंट पर दोस्तों आते हैं। आपको दोस्तों पथ पर बात किया और एटीट्यूड पे बात किया। तीसरा दोस्तों पॉइंट आता है पथ के अंदर में टीचाबिलिटी। जैसे हर दिन हम आपको बताते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। मॉर्निंग अपडेट और अपडेट्स क्या है दोस्तों? आपको सीखने की कला है, हुनर है तो कद्र है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि हौसले के तरकस में कोशिश का तीर हमेशा जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन दोस्तों मगर जीतने का उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। जो आदमी, हमारे अरविंद सर हमें एक ही चीज बोलते हैं, जेपी सिंह तुम्हारे पास करोड़ों कमाने का प्लान है, तुम सिर्फ बिजनेस से पैसा कमा करके 500 करोड़ का आदमी बन सकते हो, 1000 करोड़ का आदमी बन सकते हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहे हो। भारत के हर घर में जाकर के किसी धर्म, किसी जाति को, लोगों को आप इस अपॉर्चुनिटी में ला सकते हो। आपसे बड़ा अपॉर्चुनिटी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो हमारी अप्लायंस हमेशा दोस्तों ऐसे बोलती है और रियल में बोलती है, सच्चाई है दोस्तों। आज हम लोग
10-15 हजार में लोगों को ज्वाइनिंग करा देते हैं। यस और नो? टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लगातार दोस्तों ट्रेनिंग में आना, हमेशा दोस्तों मोटिवेशनल ट्रेनिंग सुनते रहना, हमेशा अपने अपलाइन के एडवाइस पर काम करना, हमेशा दोस्तों सक्सेस के लिए काम करना, हमेशा दोस्तों अपलाइन के बताए हुए अच्छे डायरेक्शन में काम करना। आपका अपलाइन जब जब दोस्तों कोचिंग करता है, कोचिंग आपको देता है, आप अपने अपलाइन का कोचिंग में पार्ट्स में भाग लेना, हमेशा अपने अपलाइन के सपोर्ट से दोस्तों काम करना। जिस तरह से आपके अपलाइन ने आपका गोल सेट किया उसके लिए काम करना। मॉनिटरिंग ये काम आपके अपलाइन के रूप में आपने करना है और दोस्तों आपने अपने डाउनलाइन को करवाना है। टीचेबिलिटी का ही मतलब होता है एथिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का नीति क्या है, किस नीति पर डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, उस नीति को फॉलो करो। जैसे क्या है दोस्तों, प्लान खत्म हो गया, आपकी फॉलोअप हो गई, फॉलोअप होने के बाद आपका प्रॉपर FIM हुआ, FIM में दोस्तों आपका प्रॉपर टूल्स मिल गया, टूल्स मिलने के बाद 3 ID का बिजनेस प्रमोट हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप मीटिंग में लेकर के आया गया, उसके बाद दोस्तों फ्राइडे के वीकली ट्रेनिंग में लेकर के आया गया, संडे को प्लान में लेकर के आया गया, इसके बाद आपको बता दिया गया कि मैन टू मैन प्लान कैसे करेंगे दोस्तों, आप ग्रुप प्लान कैसे करेंगे, जूम प्लान पर कैसे आएंगे, आप दोस्तों वैन्यू प्लान पर कैसे करेंगे। ये दोस्तों एथिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एथिक्स ऑफ सिस्टम ये है। और एथिक्स ऑफ डुप्लीकेशन कि जो आप प्लान करते हो तो आपकी टीम भी प्लान करनी चाहिए, आप फॉलोअप करते हो आपकी टीम भी फॉलोअप करना चाहिए, आप ग्रुप मीटिंग करते हो आपकी टीम भी ग्रुप मीटिंग करना चाहिए, आप टारगेट मीटिंग लेते हो आपकी टीम को भी टारगेट मीटिंग आना चाहिए, आप दिशा वर्कशॉप में आते हो आपको टीम भी दिशा वर्कशॉप में आती है। डुप्लीकेशन जो है इस तरह से होना चाहिए। एथिक्स ऑफ सिंगल माइंड अप्रोच तो एक बार आपने स्टेप्स ऑफ बिजनेस ज्वाइनिंग कर लिया तो आपको पता है कि मैं भारत की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहा हूं, तो अब दोस्तों आप एक बार खुट्टा ठोक दिया तो दोस्तों आप दूसरे तीसरे कंपनियों का कभी प्लान के चक्कर में मत रहिए। अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं पूरे जीवन सेफ फ्रॉड के अलावा मुझे दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने का हिम्मत किसी के पास नहीं है दोस्तों, ये मेरी सफलता का राज है। एथिक्स ऑफ मेंटरशिप, मेंटरशिप की गाइडलाइन में कैसे आपको काम करना है, वो नीति क्या है, कैसे आपकी अप्लायंस आपके साथ काम करती है। एथिक्स ऑफ 8 स्टेप, 8 स्टेप आपको सिखाया गया है, इन चीजों पर दोस्तों फॉलो करें, अपने टीम को कराएं। याद रखिए टीचेबिलिटी पर दोस्तों तीसरा पॉइंट, जीतने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए दोस्तों नियम की जरूरी है, और नियम के लिए अनुशासन, और अनुशासन दोस्तों कहां से आएगा, आपके पास एक अच्छा मेंटर के होने के बाद आएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर करना चाहते हो खुद को प्रूफ तो पहले दोस्तों अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप बोलते मैं तो सिल्वर बनूंगा तो जूम पर प्लान लूंगा, मैं गोल्ड बनूंगा तब रजिस्ट्रेशन करना सीखूंगा, तो दोस्तों काम नहीं होगा। आप शुरू से कोशिश करो, सब सीखते रहो। हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हो, आपको नहीं आती है, थोड़ा सा चलेगा, टीम आपकी सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर आप करना लायक हो खुद करो, खुद करो। आपकी आईडी जहां से लगी है अपनी टीम के सब काम खुद करो, खुद करो, खुद करवाओ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, एक दिन प्रूफ हो जाओगे। और फिर तो दोस्तों ऑटोमेटिक सीखने के बाद पैसे इस बिजनेस में आना शुरू हो जाते हैं। होता क्या दोस्तों, इसके बाद भी मेरे पास एक लीडर का फोन आया, सर बहुत लोगों को बिजनेस सिखाया, ऐसा भी आपके साथ होगा। सिस्टम से सीखने के बाद कभी भी राजा का रोल नहीं करना, हमेशा माली के रोल में रहिएगा, तब जाकर के आपकी टीम हमेशा ग्रो करती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, माली क्या करता है, अपने फूल की जड़ को नहीं काटता है, उसमें हमेशा पानी डालता है। तो इस बिजनेस में आप सिल्वर से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ब्रॉन्ज से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाइएगा। कभी भी अपने सिर पर मुकुट लेकर के मत चलेगा, मैं डायमंड हूं, मैं क्राउन हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर। नो, आप अपने बिजनेस की नौकर। अगर हम अपने काम की नौकर बन जाते हैं, एक महिला अपनी घर की अपनी काम को अपना काम समझ कर करती है तो उसका घर संवरता है कि नहीं दोस्तों। ऐसे ही अगर आप अपने काम को, बिजनेस को अपना काम मान कर करते हैं, कभी भी डाउन लाइन अप लाइन के ऊपर में कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं, तो दोस्तों आपका बिजनेस चलते रहेगा। बहुत लोग सीखने के बाद नहीं काम करते हैं, सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया, उसके बाद भी काम नहीं करेगा। उसका मिशन है, उसका स्टेशन आ गया, अब उसको आप क्या कर सकते हो, इसका सिर तो फोड़ नहीं सकते हो, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, उसका मन नहीं कर रहा है, मन पक गया। रेलवे स्टेशन पर चढ़ोगे, हर एक स्टेशन पे सवारी मिलते हैं, हर एक स्टेशन पे उतरते हैं, लेकिन ट्रेन अगर कोलकाता से चली है जम्मू तभी जानी है तो जानी ही जानी है उसको, चाहे कोई ट्रेन में चढ़े और दोस्तों ना चढ़े, ऐसे दोस्तों आपका काम होता है। और इसके बाद जो लीडर ने कम्बो पैक पर डुप्लीकेशन किया है, उसका बिजनेस में दोस्तों 3-3 आईडी का सेल जा रहा है।
जो लीडर्स अपने टीम में 200, 400, 600 बीवी का प्रमोट कर रहा है, उसके टीम में दोस्तों लगातार रैंक आ रहे हैं दोस्तों। तो सिस्टम से सीख लिए, सब कुछ सीखने के बाद अंडा को दोस्तों बाहर से तोड़ोगे तो ऑमलेट बन जाएगा, और अंडा अगर खुद टूटेगा तो उसमें से मुर्गी का बच्चा पैदा होगा। तो आपके साथ जो लोग भी ज्वाइनिंग करते हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दीजिए, उनके प्रॉपर ट्रेनिंग से जूम मीटिंग सिखाइए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग से आपने सारी एक्टिविटी FIM से लेकर के, कोर मीटिंग से लेकर के, और दोस्तों ग्रुप मीटिंग से लेकर के प्लान फॉलोअप सब रट्टा मरवा दीजिए दोस्तों। कैसे दोस्तों आपके टीम के अंदर में लोगों का हर वीक में चेक नहीं बनेगा, कैसे मिशन 1000 पर दोस्तों काम नहीं करेगा। टीचेबिलिटी का दोस्तों मतलब ही होता है कि जूम ट्रेनिंग पे आइए, लिस्ट को बनाइए, इन्विटेशन पर फोकस करिए, और दोस्तों प्लान फॉलोअप सेल्स निकलेगा, जूम प्लान कंटिन्यू दोस्तों चल ही रहा है। बोलते हैं दोस्तों हमेशा हम एक बात, हमारा एक वर्कशॉप चलता है दोस्तों, इस कोविड की वजह से दोस्तों जनवरी के बाद वर्कशॉप नहीं चल पाया है, अभी आगे दोस्तों इस वर्कशॉप को कंटिन्यू करेंगे। इस वर्कशॉप से दोस्तों डायमंड पैदा होते हैं। इस वर्कशॉप का नाम ही दोस्तों आउट स्टेशन टाउनशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, जहां की बेसिक ट्रेनिंग की आपको मास्टरमाइंड बना दिया जाता है। जितना है तो सीखना पड़ेगा, सीखकर दोस्तों हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो दोस्तों साइकिल चलाना भी मुश्किल है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जब साइकिल चलाना भी मुश्किल है बिना सीखे, और दोस्तों आप सेफ शॉप में करोड़ों कमाने के लिए आए हो, दोस्तों आप काम ही नहीं कर रहे। दोस्तों लास्ट और फाइनल पॉइंट पर दोस्तों आपसे बात करूंगा। दोस्तों मेरे घड़ी के अंदर में 5 मिनट टाइम बचा हुआ है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है दोस्तों? ऑनेस्टी अड़चनों का सिद्धांत काम करता है। जब दोस्तों आप मार्केट में चलोगे, मोटरसाइकिल से, साइकिल से चलोगे, गाड़ी से चलोगे, भीड़ मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप चलते चले जाओगे तो भीड़ को दोस्तों पार करके एक दिन बाहर निकल जाओगे, और उस शहर के एक कोने से दूसरे तक। अगर इस बिजनेस को आप आज से ईमानदारी से करते हो, लोग आपके साथ आते हैं तभी प्लान दिखाते हो, नहीं आते हैं तभी प्लान दिखाते हो, तभी दोस्तों आगे बढ़ जाओगे। अगर ईमानदारी से बिजनेस को करोगे, अपने टीम के साथ कोई भी छल और कपट नहीं करोगे, तो दोस्तों इस बिजनेस में आप आगे बढ़ जाओगे। अपने अपलाइन के साथ कोई छल और कपट नहीं करोगे, क्योंकि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ द विजडम। आपका विजडम का पहला चैप्टर ही है दोस्तों ऑनेस्टी है। सेफ शॉप में डायमंड बनने का पहला चैप्टर ही है दोस्तों ऑनेस्टी से। डिप्लीकेशन रिपर्चेजिंग पर भी करें भाई। जो भी एसोसिएट्स आपके साथ इस बिजनेस में आया है, सबको बोलिए अपने टीम में कि हर एक 20 एसोसिएट्स को आप डिप्लीकेशन करेंगे भाई, आप कम से कम 100 बीवी का डिप्लीकेशन करा दीजिए एक साल में। एक साल में अगर आपके टीम में 200 लोग हैं, और 200 लोग भी दोस्तों अगर 100 बीवी से आते हैं, तो दोस्तों आपके साथ में कितना दोस्तों बिजनेस बड़ा हो जाएगा? 2 लाख बीवी का बिजनेस हो जाएगा। आप समझिए 2 लाख बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा आपके साथ। 1 लाख पर दोस्तों क्या बनते हैं आपको पता है? पर 2 लाख से ऊपर जाने तक तो 5 तक का लेवल आपका यहाँ से दोस्तों आ जाएगा। इसलिए, और इससे दोस्तों रैंक भी आपका बढ़ेगा। तो ऑनेस्टी के साथ मैं हमेशा बोलता हूं, इस 6 काम को करें। पर डे ट्रेनिंग को पक्का ही सुने, थंब रूल बांध लीजिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, रीडिंग